Okay. Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to my good friend Guman Singh ji from Himalayas. Now you see how beautiful, नमस्कार नमस्कार। kitni nazara Himalayas ki. Just watch the Himalayas. You will fall in love with that. And I am really envy with Guman Singh ji. He has got a hotel. On top of his hotel, he is speaking to us from Himachal Pradesh. And the place also you can mention. What is the place in Himachal Pradesh? Its name is Banjar Tirthan Valley. Wonderful, wonderful. Banjar Tirthan Valley, Kullu. कुल्लू, कुल्लू बंजार चिंतन वैली कुल्लू से गुमन सिंह जी हमारे से आज कनेक्ट हुए हैं। आप देख रहे हैं नज़ारे हिमालय की, और उनका स्वागत सुस्वागत। लेकिन हम साल 2 साल से डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी जी की शो हो विराट हिंदू संगम ऑन DRTSPR चैनल्स, और हमारे भाई गुमन सिंह जी 1 साल के पिछले से, और वांगचुक जी की जो पाद यात्रा थी सेव लद्दाख, लद्दाख को बचाइए, तब से हम यही कहते आए कि भाई चाइना ने हमारे इलाके में घुसपैठ किया है, और हमारी मूल्य अमूल्य जो है हमारी भूमि धरती माँ के ऊपर ये लोग अपना सरकार बनाए हुए हैं। हम क्या नींद में है क्या? तो मोदी जी ने वो ये कोई घुसा नहीं, और आवाज ठीक नहीं आ रही पार्लियामेंट में भी आपकी। ये कही है, पार्लियामेंट में भी ये कहीं भी कोई घुसा ही नहीं। तो आज बाहर ये ऑफिशियली सरकार के दौर पर आता है कि चाइना ने घुसपैठ किया है, और इसका कितना बड़ा मूल्य हमको देना पड़ता है। क्या हमारे सरजमीन को इस तरह छोड़ देते? विल वी अलाउ आवर ओन लैंड टू बी इंट्रूडेड जस्ट लाइक दैट? And Modi, Prime Minister Modi has been denying this even on the floor of parliament. And we have been doing these shows courtesy Virat Hindu Sangam, thanks to Dr. Subramanya Swami ji. He has gone to the extent of stating that these many square yards of Ladakh region has already been occupied by China. India is in a sleeping pod. They have been blaming Nehru for the Chinese intrusion then in the northeastern region. But at present, Chinese have already occupied the China, Adani, Ambani, and Modi connection. What is that? This has been questioned by VHS Virat Hindu Sangam, and by the likes of Guman Singh ji and Wangchuk ji. तो I will show that video and then आप कुछ बात करना चाहते हैं गुमन सिंह जी? पहले कुछ बोलना चाहते हैं आप? You have to bear with us because he is on the top of Himalayas, wherein the connectivity is so poor. This is what I am trying to tell you. सबका विकास सबका साथ, लेकिन वहां देखिए हिमालयस रीजन में हमारे इंटरनेट ही नहीं पहुंचती है, एंड इट इज बिकमिंग सो हेलो। डिफिकल्ट। या गुमन सिंह जी कुछ बात कहेंगे? पहले वीडियो बताऊं? There is some problem. There is some problem of connection, I think. या आई नो, सबका साथ सबका विकास, बट क्या हो रहा है ये विकास आपके आपके Hello. आपके विकास आपके यहाँ नहीं पहुंच रहा। आप बात करिए, There सुन, is some problem of connection. आप बोलिए, ऐसी बोलिए। क्यों मोदी जी का विकास आपके पास नहीं आया? चो मीनवाइल, या गुमन सिंह जी बोलते जाइए आप। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है, बोलिए। My sound बोलिए, is बोलिए, हेलो बोलिए सर, बोलते हेलो जाइए, बोलते जाइए, आवाज आ हेलो रही है। हाँ सर जी बोलिए, हेलो। आवाज आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ। अब वरना मैं आपकी फिर आवाज गई है, वरना मैं आपको मैं आपको कॉल करता हूँ फोन के द्वारा, आप संपर्क हो जाइए। क्या फोन के द्वारा आप संपर्क हो जाइए, मैं बात, से हम लोग बहुत दिनों से। आपकी आवाज, हेलो आवाज हेलो। आवाज, हाँ बोलिए। आप फोन हम पे, लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि चाइना जो है वो लद्दाख। हेलो। बोलिए। आवाज नहीं आ रही है।
अब बोलिए, आवाज आ रही है सर, बोलिए। नेट का प्रॉब्लम है लगता है। नेट का प्रॉब्लम ही है, सबका विकास सबके साथ नहीं हो रहा है, फिर हिमालय प्रदेश हिमालय के साथ। बोलिए। तो ठीक है, वी विल ट्राई, आई जस्ट ट्राई टू शो यू, एज एंड व्हेन ही कनेक्ट्स ही विल स्टार्ट स्पीकिंग। आप बात करते जाइए सर, जैसे नेट आते ही आप बात करिए, मैं बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं अब अंदर आ गया हूँ तो मैं अंदर से कोशिश करता हूँ। अब बोलिए। हेलो, आवाज आ बोलिए, रही है ना? आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, जो ये परसों कल जो है भारत सरकार के स्पोक्स पर्सन ने जो कहा कि हमारे एक क्षेत्र में लद्दाख में 2 गांव चाइना ने बसाए हैं, ये शर्मनाक है। और प्रधानमंत्री को बल्कि इस देश से माफी मांगनी चाहिए, जो झूठ बोला है उन्होंने कि हमारे देश में। क्या, बोलिए। हाँ, आई थिंक देर इज सम सीरियस प्रॉब्लम नेट, यू विल कनेक्ट। Occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels in this matter. न वहां कोई ये हमारी सीमा में घुसा हाँ, है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's union territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels in this matter. क्या सर जी, बोलिए। अब क्या है ये? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो अपने आप में दिखाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए भारत देश की जनता से कि उन्होंने झूठ बोला है। ये 2 साल पहले वो सारे देश में बोलते रहे कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और पार्लियामेंट के अंदर बोला। हाँ। अब ऐसी स्थिति में आज हमारे प्रधानमंत्री जी इतना झूठ देश की जनता के साथ बोल साबित हो गया है। या दूसरी बात है कि हमारे पहाड़ के जो तिब्बत के साथ लगता इलाका है वो सारा हिमालय का क्षेत्र है, और हमारा पूरा इलाका कश्मीर से लेके हिमाचल, उत्तराखंड और पूरा नॉर्थ ईस्ट का, इसमें हमारे तिब्बत वाले इलाके के अंदर में लगातार छेड़छाड़ की जा रही है, जिसका असर हमारे इलाके में होगा। अभी अरुणाचल के पीछे साथ लगते इलाके में यारलंग सांगपो नदी, जिसको हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, उस पर इतना बड़ा So he's talking about even Arunachal Pradesh beyond Brahmaputra, how China is trying to build a huge dam bigger than Three Gorges Dam, and what effect it would have on the northeastern region. He is expressing his concern. Yeah, Guman Singh ji, बोलिए। हाँ, हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारे अरुणाचल के पीछे सांगपो नदी पे लगाया जा रहा है, ब्रह्मपुत्रा पर। वो थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना बड़ा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट। और जो उसमें एम्पाउंडमेंट होगी पानी की, उसका प्रभाव जो है अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश तक जाएगा। परंतु जब अगर कहीं गलती से ये वाटर बम है, ये अगर ये फटा तो पूरे इलाके को तबाह करता हुआ जाएगा, जैसे हमारे यहाँ भी होता ही है ये सब काम। ये जो खतरनाक स्थितियां हो रही है, भारत सरकार आज क्या गुमन सिंह जी, आपका थोड़ा आवाज फिर से गया है। तो ये एक वाटर बॉम्ब के रूप में जो चाइना ने बड़ी सी डैम बनना चाह रही है असम के ऊपर, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर,
ये वाटर बॉम्ब कहलाता है। ये घुसपैठ इन्होंने छुप बैठने से आज वाटर बॉम्ब बनाने की जो साजिश कर रही है चाइना, उसका फलस्वरूप आज ये मोदी की सरकार बाहर आके ये इस तरह की बात की है। बोलिए गुमान सिंह जी। मुझे लगता है, हाँ, मुझे लगता है कि ये चुप बैठने के पीछे भी कुछ कारण है, क्योंकि ये लोग कारोबारी हैं और चाइना के साथ कई तरह के कारोबार करते रहते हैं। और ये सारी गुजराती गैंग इस देश को पता नहीं किस तरह बेच देगी, ये हमें शक हो रहा है। या कोई इनके पास ना कोई विदेश नीति है, ना कोई डिप्लोमेटिक पॉलिसी स्ट्रेटेजीज है, ना कोई इंटरनेशनल नेशनल विजन है इनके पास। एक ऐसा समूह है डकैतों का, जैसे भारतीय जनता पार्टी का संघ के नाम पर, जो अनपढ़ है, कुपढ़ है, इस देश को बर्बाद करने पर तुल गए हैं। हमें दुख होता है कि आज ये स्थिति आज हमारे साथ हो रही है। चाइना हमारे साथ ये शरेआम कर रहा है और ये उसके साथ खुले व्यापार कर रहे हैं। ये क्या बोलिए गोमन सिंह जी, बोलिए। कुल्लू से बात कर रहे हैं गुमन सिंह जी। कुल्लू पर भी ऐसी व्यवस्था, इंटरनेट की व्यवस्था है, कहाँ का विकास? बोलिए गुमन सिंह जी। हाँ, और जो तीसरा मसला और देखिए आप, पूरे हमारे पड़ोसी राज्य हैं, नेपाल, नेपाल के साथ बाकी और पाकिस्तान, अब तो बांग्लादेश, फिर आपके सार्क कंट्रीज के और दूसरे देश, इवन श्रीलंका, ये सब चाइना के साथ सब उन्होंने संबंध जोड़ लिए। और चाइना का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बीआरटी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, इसके हिस्सा बन गए हैं। अब तो भाई योगी जी के शहर तक कुछ सालों बाद रेल पहुंचा। PRT, that is a big project which is already China is connecting SAARC countries, and India is sleeping. Mr. Modi did not dare to accept that Ladakh has been occupied. He kept quiet and he denied it on the floor of the parliament. Because of these denials, silence because of this Gujarati Adani's Ambani's business. If I am wrong, they can correct me with China. Yes, sir, बोलिए। और मुझे नहीं मालूम ये जो सत्ता में लोग बैठे हैं आज, इनको ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे बनाने हैं, इनको समझ है कि नहीं। हाँ, एक बात मुझे जरूर लगती है कि इनको सिर्फ पैसा नजर आता है। और उसके साथ जो दूसरी बात है वो है कि किसी तरह इस देश में सत्ता में काबिज रहे। अभी जो इनके मित्र ट्रंप साहब है, उन्होंने तो जूता मार दिया इनको, शर्म आनी चाहिए। अब क्या क्यों गए थे अमेरिका में हमारे विदेश मंत्री जी, सारा देश मजाक कर रहा है। ये क्यों मजाक बना रहे हैं? प्रधानमंत्री हैं आप हमारे देश के, हमारा मजाक हो रहा है ये। आज इस बात पर भी मजाक हो रहा है कि ट्रंप ने आपको नहीं बनाया। इस बात भी मजाक हो गया कि आपने कहा था कि कोई ना घुसा है। हिमाचल प्रदेश, कुल्लू सबका विकास के साथ नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मिनिमम जो इंटरनेट की सर्विस है वहां पर वो भी नहीं है। ऊपर भी गए होटल पे, वहां पर भी बात नहीं कर सके। नाउ अगेन आई एम ट्राइंग। या गुमन सिंह जी बोलिए। हाँ, तो हम जो हिमालय के लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार जो है वो अपनी मजबूत विदेश नीति और को लागू करे। अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध अच्छे रखें और चाइना को जो है वो ठीक से दबाव जो है उनको जवाब दिया जाए। अगर आपके विदेश मंत्री डर के मारे ये कह रहे हैं कि चाइना बड़ा ताकतवर है, We are trying to get him from the Himalayan region, from Kullu region. So this Kullu is not very well connected. I don't know what sort of Bharat ka vikas sabke saath, the development with everyone, but how Himachal Pradesh, the hill terrains, BSNL used to connect them. You have given away all those important places to private sector. Yeah, बोलिए सर। हाँ, तो ये जो है सारा मामला चाइना के साथ जो ये सब नहीं कुछ बोलते हैं, मुझे लगता है कि एक गुजराती लालों का जो है कारोबार है चाइना के साथ बहुत ज्यादा। इस चक्कर में ये हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं।
आप जानते हैं ना, कुछ साल पहले कुछ स्मगलिंग करने वाले गुजरातियों को जब ये मुख्यमंत्री जी थे तब ये गए थे चाइना में और छुड़ा के लाए थे। ये इस तरह के काम कर सकते हैं हमारे देश के जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और मोदी की गैंग है। मुझे नहीं मालूम। So he is just alleging that when he was Chief Minister Modi, he had gone to China to get released some smugglers from Gujarat, and the same lobby continues in business. That is the reason why China, he is not in a position to demand justice from China. Yes, sir, please. हाँ, हिमालयन राज्यों के साथ भारत सरकार और दुर्गति करने जा रही है। हमारे लद्दाख का मसला आप सब जानते हैं, लद्दाख के साथ क्या किया इन्होंने, कश्मीर के साथ क्या किया, उसका राज्य छीना, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। लद्दाख को बिना पावर के यूनियन टेरिटरी, बिना लेजिस्लेचर के यूनियन टेरिटरी दे दिया, जिसमें कोई लद्दाखियों का कुछ भी दखल नहीं है। एक किस्म का जो है उसको ट्रिब्यूटरी बना दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश, आजाद देश में एक ट्रिब्यूटरी हम क्या कहेंगे, अंग्रेजों के वक्त में होता था ये मसला। इस तरह का परिस्थिति कर दी लद्दाखियों के साथ, और आज भी अब बात नहीं करना चाहते उनसे, बातों को टाल रहे हैं। उसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, सब जानते हैं आज नॉर्थ ईस्ट की हालात क्या है पूरे। और उसके साथ देखिए और दूसरे I'm waiting patiently because we want to hear the voice from Himalayan region and how badly they are connected with India. Sir, बोलिए। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर को तो जैसे इस देश से छोड़ दिया है किस्म से, जैसे वो भारत का हिस्सा ही नहीं है। और खुद शरारत करके आरएसएस के लोगों ने मणिपुर में ये झगड़ा और बखेड़ा खड़ा किया। आज पूरे देश भर में ये बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं। हम कहते हैं माफ करो इस देश को, इस देश को अब आरएसएस बने, इस देश को मत तोड़ो। ये देश बहुदेशी, बहुभाषी, बहु संस्कृति, बहु धर्मों का देश है। यहाँ लोकतंत्र चलेगा, यहाँ जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चलेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं चल सकता, कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं चल सकता, कोई धर्म का राष्ट्र नहीं चल सकता यहाँ। इसलिए इन ताकतों को अब रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो इनकी शरारतें और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, ये मैं कहना चाहूंगा। और एक बात है, ये लद्दाख रीजन में जिस तरह घुसपैठ हुई है, ये चुपचाप बैठने से ही आज ब्रह्मपुत्र के ऊपर वाटर बॉम्ब की साजिश की जा रही है क्या? That is not working. नहीं, what I am trying to ask you is, Guman Singh ji, just because we have been denying in spite of, official intrusions into Ladakh region, is it the reason why China has become more dangerous and more indulging in going for water bomb on Brahmaputra? Because of our silence, because Modi himself denying there are no intrusions, which has been confirmed now. Is that a weakness? It is weakness. It is shamefulness of our Prime Minister. I'm saying that Prime Minister should apologize in front of our people, this country, that he misguided us, he misled us, he told us wrong thing. Because of that, you mean to say It's a very hard statement we all have said. Is that the reason why? It is shameful on behalf of Prime Minister. Yeah. Is that the reason why China is trying to bring out water bomb in the form of bigger dam than 3 George on Brahmaputra? Because of this weakness? Yes, it's a big water bomb. It will win if they open the dam, or there is a highly seismic zone. It's in the Himalaya. If it bursts, it will wash out whole of the northeast. You should understand. Is it because of this weakness, Prime Minister himself admitting that there are no incursions? You mean to say this has led to Chinese aggression now? Kindly bear with us, because DRTSPR channels believes in connecting the people who matter. Yes, sir. So we are really worried
Himalayan people are really worried of this wrong policy and initiative of Bharat government of India, particularly the Modi government. And we wish that people should now reject this government. Anyhow, they must go out now. Now, one Otherwise, question. I have only two they will questions for destroy you. our country. I have two They questions. should go now. Yeah. Guman Singh ji, because Prime Minister openly admitting and openly stating that there is no China's incursions in Ladakh, has this led Yes, to yes, question is China's not audible. has this no, एक minute, has led because of this China has become more aggressive in preparing a water bomb on Brahmaputra? Yeah, the connections are, it is taken. I wanted to ask another question. What about the opposition role? Why opposition is also keeping quiet? Is the opposition not aware of what is happening in the entire northeastern region, including Ladakh incursions, Chinese incursions? Why they are not debating on the floor of the parliament? That is $1 million question. I'll try to show you one or two videos before we say bye. Meanwhile, sound is not working well. आप बोलिए आपका साउंड आ रहा है, बोलिए. Net is not working, I think. बोलिए, आप सुनाई दे रहा, आपकी बात सुनाई दे रही है. कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है. We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's union territory of Ladakh. न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है. We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of बोलिए सर. jurisdiction of these. सर बोलिए. Go ahead. ये कहूंगा, बोलिए सर. मैं कहा प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए जो इसी में हमें शर्म आ रही है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ये बोलता रहा है झूठ. हम्म. In Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's official spokesperson confirms China has illegally occupied parts of Ladakh and created 2 counties. This is exactly what Dr. Swami has been telling since 2020. But PM Narendra Modi said, koi aaya nahi, koi gaya nahi. Losing our territory is biggest blot on this nation. Dr. Swami is known to speak the truth, how it is in national interest. And he has even filed RTI petition also. He has even RTI petition also he has filed. And in 2020 also, Prime Minister said nothing of this sort has happened. Guman Singh ji, आप है लाइन में? गुमान सिंह जी, क्या हमारी ये वीकनेस हमारी ये वीकनेस ने जो प्रधानमंत्री ने जो किया है, इसका फलस्वरूप आज वाटर बॉम्ब के रूप में आ रहा है क्या? नहीं, हम लोग इंटरव्यू ही नहीं कर पाए. यहाँ पर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन थी भी होगी तो चाइना के साथ अपना कारोबार कर रहे थे लोग. उस इंटरेस्ट में इनको नेशनल इंटरेस्ट थोड़ी दिखता है, इनको तो पैसा दिखता है, मुनाफा दिखता है इनको. तो अब देखिए ना, ट्रेड भारत का हम लोग इनसे इंपोर्ट करते ही जा रहे हैं और चाइना का को एक्सपोर्ट करता जा रहा है और ट्रेड हर साल बढ़ता जा रहा है. कितना इम्बैलेंस. लास्ट क्वेश्चन, प्रतिपक्ष की क्या रोल है यहाँ पर? क्यों प्रतिपक्ष सो रहा है? ये क्या प्रतिपक्ष को ये जानकारी नहीं है क्या? प्रतिपक्ष को जानकारी नहीं है क्या? अपोजिशन इज नॉट अवेयर ऑफ दिस. या गुमन सिंह जी, हेलो. या बोलिए, प्रतिपक्ष को जानकारी नहीं है क्या? इज अपोजिशन स्लीपिंग? व्हाई अपोजिशन कुड नॉट make it an all India movement
when our terrorists हाँ, okay, yeah, बोलिए. I could not understand. Yeah, I am asking you why opposition kept quiet. that is Made this a national movement, but even opposition missed the bus. Yep, it's fine. I'm unable to connect. We have tried our level best. India's union territory of Ladakh. न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है. We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's union territory of Ladakh. न वहां कोई It's a shameful thing. I'm ashamed. See how, what was this ministry doing? They should also be penalized. Why they kept on lying to the nation? Establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of अगर आप बोल सकते हो तो these बोलिए, so-called गुमन सिंह जी. counties fall in. हाँ, आवाज नहीं आ रही प्रॉपर. नहीं, मैं यही पूछ रहा था कि अपोजिशन पार्टी ने क्या कर रही थी. नेशनल मूवमेंट बनानी थी जब इस तरह की घुसपैठ हाँ, हुई. अपोजिशन क्यों I इसका could not listen your question. नहीं, why opposition could not make it as a national movement, the Chinese incursions? Of course, all political parties should come together and go on streets opposing the government of India's stand. Particularly, they have Yeah, I think now it's time that we will end the show here. Whether India sovereignty, या बोलिए सर, क्योंकि अपोजिशन भी, प्रतिपक्ष ने भी इसको मिस किया है. हम हमारे चैनल पे आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी, विराट हिंदू संगम, आधार के साथ हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्रतिपक्ष ने कोई इसका आगे क्यों नहीं लेके जा सका? मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं और सामाजिक कार्यकर्ता इस देश के लोग हैं, वो इसका विरोध करें और भारत सरकार को कहें कि वो अपना स्टेटमेंट दे. वास्तविकता क्या है, पूरे देश को सच बताएं कि चाइना कितना देश के अंदर आया है, और ये भी बताएं कि ये जो नया डैम बन रहा है इसमें भारत सरकार ने क्या स्टैंड लिया. Yeah. Right, sir. So this is the show today. He is demanding that Indian Prime Minister should apologize to the nation on the floor of the parliament and he should resign. Yeah, but what opposition has done, why opposition could not make it is a national movement is a $1 million question, like Adani's issue or election. परंतु एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस रक्षा के साथ धोखा किया है प्रधानमंत्री जी ने. ये कानूनन खोज की जानी चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है कि कोई नहीं घुसा, ना किसी ने घुसने दिया. ये जो बोला गया है अब ये साबित हो गया कि झूठ था. ऐसे में प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भारतीय संविधान में की जा सकती है, इस बात पर. Yeah, your word is taken. He is demanding that there should be a legal inquiry or action against the Prime Minister of India for lying to the nation on the floor Of course, Parliament. Yes, I think now we'll end the show because your voice is Prime Minister of India. right. He is demanding that there should be an Implement action. the people, Parliament. He spoke this word in Parliament. Yes, in Parliament, he has misled the nation. There should be action initiated immediately against the Prime Minister of India, and all opposition parties and social activities come together to see that the China's threat is warded off and the intrusions are removed, and there is a big water bomb on Brahmaputra which will destroy the entire northeastern region. That is the main worry, along with the Belt and Road, this already which China is trying to connect all SAARC countries, divide of India, big threat from China. Can we keep quiet anymore as an Indian citizen? क्या हम देश के नागरिक होते हुए इस तरह की चाइना की घुसपैठ जो करनी है उसको आज अधिकार के तौर पर स्वीकार किया है,
लेकिन 2020 से जब प्रधानमंत्री खुद पार्लियामेंट में ये कहा कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है, नाउ ही इज डिमांडिंग प्रधानमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो देश से माफी मांगनी चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूं कि प्रतिपक्ष क्या कर रहा है, प्रतिपक्ष नींद में है क्या? क्यों प्रतिपक्ष इसको एक देशी मुद्दा बना के आज तक जो अदानी हो या इलेक्शन कमीशन की चुनाव की जिस तरह उसको खत्म किया जा रहा है स्वतंत्रता, किसी मामले पर प्रतिपक्ष भी एक मूवमेंट आगे क्यों नहीं ले जा सका? क्योंकि ये सब जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा, यही भ्रष्टाचार कंपनियों के द्वारा इनको पैसे मिल रहा है क्या? Why opposition parties also could not make it a national movement, whether it Chinese intrusions or the water bomb issue or election commission of India's neutrality? Now it is gone once for all. Adani's issue, why there is no consistent movement across India by the opposition parties? Is it just because they are all being funded by these illegal corporate, corrupt corporates? That is what now the question is all about. Now in the form of Ladakh, this DRTSPR channels has brought it out once again. China intruded Ladakh, officially confirmed. Whether this issue is more important, our sovereignty of the country, or the China's propaganda now to counter US Trump's swearing in on 20th January, another COVID-19, which that is that important. China is misguiding, misleading the entire world. In doing so, India too, Prime Minister has misled the parliament that no Chinese intrusions were happened. But officially today, the Ministry of External Affairs confirms that 2 counties have been there in Indian territory, in the Union Territory of Ladakh. It is a shame. The entire nation bows his head in shame. How is that we could not protect our own territory? And as if this is not enough, taking this as the weakness, China has announced a big dam on Brahmaputra above Assam, bigger than 3 George Dam, which ultimately will become a water bomb tomorrow. It will wipe off the entire northeastern region. It is being constructed in the highly seismic prone area. When that is the case, what should India do? Fearing this, did Modi government come out of this? And how is that those sole supporters of Modi, whether Gujarati lobbies who have been funded, who have been funding these political parties, do they have the Chinese connections? Now it is very clear. DRTSPR channels right from 2018, it has been stating that India has become captive. The democracy is under threat. Now it has been proved once for all. Thank you, Guman Singh ji. Thanks a lot. And now I only hope every Indian citizen, Thank you. Indian citizen should come out, whether he belongs to BJP or opposition parties, until and unless we make it a national movement, until and unless we see to that these intrusions are stopped once for all. And we should see that water bomb is also put on hold. Otherwise, thank you very much. What should I say? Himalayas are in danger. When Himalayas go away, what would be the fate of India? Just think. Do support DRTSPR channels, Citizens DRTSPR channel and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest. Anyone differing with us can contact me on 9440465339, to which WhatsApp is attached, and even Google Pay and Phone Pay are also attached. Anyone who are willing or wishing to support, you can openly support, because we do shows as per rule of law, constitution, invoking evidential act. Namaste. Mera Bharat Mahan.